पति ब्रह्मचारी। आपका साथ पाने के लिए अगर मेरी किस्मत में बर्बाद होना लिखा है तो वो भी मुझे मंजूर है ईशा जी, लेकिन आपको तड़पता हुआ देखना मंजूर नहीं। गुस्सा था मैं आप पर, बहुत गुस्सा था, और कभी नफरत नहीं कर पाया मैं आपसे, क्योंकि आज भी मैं आपसे प्यार करता हूँ ईशा जी। और आपका साथ पाने के लिए अगर यमराज से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे बताइए बात क्या है प्लीज। काश हम दोबारा साथ रह पाते, पर अब ये नहीं हो सकता सूरज। अगर हम दोबारा साथ रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आपका साथ पाने के लिए अगर मेरी किस्मत में बर्बाद होना लिखा है तो वो भी मुझे मंजूर है ईशा जी। आपका साथ पाने के लिए अगर यमराज से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। बस एक बार मुझे बताइए बात क्या है प्लीज। आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं ईशा जी, और जिसने भी आपके चेहरे से ये खुशियां छीनी है, आपकी कसम जिंदगी में हंसना तो दूर, मुस्कुरा तक नहीं पाएगा वो। किस्मत भी नहीं चाहती कि हम जुदा हो ईशा जी। इसलिए एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। वादा करता हूँ जिंदगी भर आपकी हिफाजत करूंगा, बदले में जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। ईशा जी, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। बाबू, मैं तो हैरान हूँ कि ये तार इतना नीचे कैसे आ गया। पक्का देवर जी की आत्मा यहाँ आई थी और भूत बन के मेरे पीछे लग गए, वरना ये तार इतना नीचे कैसे आता। हम पक्का देवर जी मुझसे गुस्सा और भूत बन के मुझे कुछ। बाबू नहीं, देख सूरज ना मेरा छोटा भाई था, और जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ ना, उस लड़के ने इस घर का सिर्फ अच्छा और भला ही सोचा है। वो कभी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू डर मत। पूरी गुलाब हवेली में सेंट्रल एसी है, तो फिर ये पंखे किसने मंगवाए थे? शोक सभा के वक्त वो जो आंधी तूफान आ रहा था वो असली नहीं था, वो पंखे की वजह से था। ए रुको जी, ये पंखे किसने मंगवाए? जी वो बड़े मालिक ने मंगवाए थे। चाचा जी, इन्होंने ये पंखे क्यों मंगवाए?
तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा के चली जाओगी? अरे अभी तो रास्ते से कांटा हटा है, अभी तो हमारी शादी होगी। बस आकाश, बहुत हुआ। मैं अब तक तुम्हारे साथ इस घर में इसलिए थी क्योंकि अब तक सूरज जिंदा था। उसकी खुशी के लिए मैं दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी बनकर रही और इस बात का तुम फायदा उठाते रहे। लेकिन जब अब सूरज रहा ही नहीं है तो ना ही मुझे तुम्हारा खौफ है और ना ही इस दुनिया का। मैं नहीं हूं तुम्हारी पत्नी। हमारे बीच की डील याद है आकाश? मेरी कैद, सूरज की आजादी। लेकिन अब जब सूरज ही नहीं रहा तो मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद क्यों रहूं? डील खत्म। ठीक है, जाओ जहां जाना है जाओ, लेकिन मिहिका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आकाश, मिहिका मेरे साथ ही जाएगी। नहीं, वो मेरी बेटी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उस पे। झूठ, बच्चों से कोई बात नहीं छुपाते। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं वो हर चीज मिटा दूंगा जो तुम्हें पसंद है। सूरज, बेटा कुछ पता चला कि ईशा ने ऐसा क्यों किया? देवर जी, चाचा जी, पूरन भैया, ये दाई माँ की दवाइयाँ, ये सुबह खाली पेट, ये खाने के बाद दोपहर में, शाम को खाली पेट और जो टॉनिक बताया था उसके साथ, और ये रात को खाने के बाद। अब ये माँ, सूरज भैया हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जिए, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। किसी को भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। देवर जी जैसे झूठे इंसान की अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तारीखी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मम्मी जी, जो चिल, मैंने जो सुना है ना वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। हाँ, आप लोग मेरे साथ आइए, आइए आइए, चलिए बाबू। हाँ हाँ हाँ। बेटा देखो, मीशु की इशू तो जा रही है पर तुम्हें साथ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई और नहीं का मिल जाएगी ना इशू को, तुम मेरे साथ ही रहोगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने ईशु के साथ रहना है। आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? बाप हो या जल्लाद?
मैं जो भी हूं पर इसका अपना हूं। मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। और अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है, इतनी चिंता है इसकी, तो रहो ना यहाँ पे, पालो इसे, संभालो। ठीक है, मैं शादी करूंगी, पर सिर्फ मिहिका की खुशी के लिए। सूरज, सूरज, मेरा सूरज, मेरा सूरज, सूरज। रिकी, मरने का नाटक कर रहा था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी जान ले लूंगी मैं। तुझे बताती हूँ मैं भी। हट। ऐसे कोई अपनी माँ से बदला लेता है, ऐसे बदला लेता है। एक माँ दुनिया में सारे दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तूने मुझे यही दुख पहुंचाया रे। क्यों किया ऐसा, क्यों किया सूरज? और देवर जी, आप भी इसके साथ मिले हुए थे। क्यों किया आप दोनों ने ये? दाइमा, सूरज, दाइमा, आपका सूरज आपको छोड़ के भला कहीं जा सकता है? अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? दर्द हो रहा है? आपकी मौत की खबर हमें पता लगी थी तो हम सबका रो रो के कितना बुरा हाल हो गया था। ये लो। जब मैं नहीं था तो भी रो रही थी, और जब मैं वापस आ गया हूँ तो भी रो रही है। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, हमको कोई बात ही नहीं सुननी आपकी। एक मिनट सुन तो लो उसकी कि वो कहना क्या चाहता है। किस वजह से उसने इतना बड़ा झूठ बोला? कोई मजबूरी नहीं होगी ना? और फिर चाचा जी भी मिले हुए थे इसके साथ। तू बता क्या बात है? मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। वाह, क्या बात है। अब समझी ना तुम मौके की नजाकत को। बेटा चिंता मत करो, पापा मजाक कर रहे थे। मीशु की यीशु अब कहीं नहीं जाएगी। और तुम बेटा, तुम्हें तो अभी हमारी शादी में डांस करना है ना? चलो अब इसी बात पे हम ईशु के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। सूरज, ये सब जो कुछ मैं कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आकाश, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। जान, शादी के लिए हाँ कह के तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम जो बोलोगी वो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? मुझे आज अपने परिवार की जरूरत है, और मुझसे भी ज्यादा इस वक्त ईशा जी को आप सबकी जरूरत है। छुई मुई जी को हमारी जरूरत? क्या बात है सूरज, कुछ हुआ है क्या? हमें जल्द से जल्द आकाश के पास से ईशा जी को वापस अपने घर लाना होगा। वो आकाश के साथ खुश नहीं है। क्या किया उसने ईशा के साथ? पता मुझे? कुछ भी हरी मैं हारी। मैं अभी के अभी उसे वापस लेकर आऊंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आकाश
और ना उसका बाप। मैं नहीं टाइमा, टाइमा रुक, छोड़ मुझे। रुकिए। ईशा जी को वापस लाना अगर इतना आसान होता तो मुझे मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। हम उन्हें जरूर वापस लेकर आएंगे और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये फोटो तू मुझे क्यों दे रही है? आकाश, हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी में उसके माँ बाप मौजूद हों। मेरे लिए मेरी माँ और बाप दोनों यही है। इन्हें प्लीज वापस ले आओ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दें। यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगी। आने वाली बीवी हो तुम मेरी, और बीवी की हर ख्वाहिश पूरा करना तो पति का फर्ज होता है। गुलाब सिंह जी, अब जब सूरज इस दुनिया में नहीं रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप इंदौर वापस आ जाएं। और अगर आप किसी काम में फंसे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कल के कल ही ईशा की मां कावेरी जी को इंडिया भेज दें, क्योंकि कल मैं ईशा को लीगली अपनी बीवी बनाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि उसकी ये इच्छा पूरी हो कि शादी वाले दिन उसकी मां उसे आशीर्वाद दे। थैंक यू। लो, कर दी शर्त पूरी। बस तुम शादी के लिए रेडी रहना। सूरज, ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए ये बाप तेरे साथ है। मोनिका भाभी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं कि आप अपनी छुई मुई जी को वापस नहीं लाएंगे। जोश जोश में सबको यहाँ ले आए। पर देवर से जिंदा तो है ना, से सब तो भाई बेटे के मुंह में पागल है। एक बार चेक कर लेती हूँ हाँ, कि देवर जी बहुत तो नहीं है। माँ, कल आप मेरे पास होगी।
ईशा जी सुनिए ना। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं ईशा जी, आप हर बार मुझे मेरे सवालों के साथ अकेला छोड़ गई हैं। आज जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आपकी और आकाश की शादी छोटी है, सूरज, माँ ने जाते जाते मुझसे वादा लिया है कि मैं उनके जाने का दुख नहीं बनाऊं बल्कि तुम्हारे मिलने की खुशी बनाऊं। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता ईशा जी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।